अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/2/2021। देखो चेक करो 2 कितनी बार हो गया। 2 4 बार हो गया। ये भी डेट्स हमको नोट करनी चाहिए। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे माया है तुम्हारी दुश्मन, रावण दुश्मन है और बाबा है हमारा खुदा दोस्त। जैसे हम बाबा से सर्व संबंध निभाते हैं, बहुत अच्छा मीठा प्यारा संबंध है खुदा दोस्त। तो खुदा दोस्त है हमारा, तो उनको हम बहुत प्यार करते हैं। रावण को जलाते हैं क्योंकि दुश्मन है। और सचमुच शिव बाबा को जब हम खुदा दोस्त बनाते हैं तो दोस्त के आगे दिल की बातें, दिलबर बन जाता है ना दोस्त। जितनी दिल की बातें अच्छी बुरी सब शेयर करते हैं। स्थूल में भी लौकिक में भी ऐसे होता है। कहते कि
माता पिता को, पति पत्नी को भी वो बातें नहीं सुना सकते जो दोस्त को सुनाते हैं। तो बाबा तो खुदा दोस्त है, कितनी शक्ति देने वाला, मदद करने वाला, राय देने वाला, विधियां बताने वाला, युक्तियां बताने वाला। तो अगर कोई ने बाबा को खुदा दोस्त नहीं बनाया है, उनका अनुभव नहीं किया है, तो मैं कहूंगी कि अच्छी तरह उसका अनुभव करो। हमें तो अनुभव है, बाबा को हम दोस्त बना करके, फ्रेंड बना करके, फास्ट फ्रेंड, हर संकल्प उनके आगे रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल एकदम हल्की हो जाती है। बाकी तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषय की शिक्षाएं मुरली में देते हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते हो, इसीलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती रहती है, और ये आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। दुआएं जमा होती है। उत्तर है, जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते, जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते, दूसरों को भी आप समान बनाते, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। सुख मिलता है तो आशीर्वाद मिलती, दुआएं मिलती, तो वे बहुत ऊंच पद पाते। उच्च पद की विधि है। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। कौन सी? अंडरलाइन करो लिख करके। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न करके मुझे याद कर। बाबा की पहली श्रीमत, कोई देहधारी को याद मत करो, सिर्फ मुझे याद करो। मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती, इसलिए जब हम बोलते हैं ना ओम शांति, दिल से किसी को बोलते हैं, उस स्वरूप में स्थित रह करके फिर जब हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तो केवल मुख से, दिमाग से नहीं बोलना है, उस स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूं। आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के आर्गन्स है, इंद्रियां हैं। शरीर में बुद्धि नहीं है, आत्मा निकल गई, शरीर में तो बुद्धि रहती नहीं। तो मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है, आत्मा कहती है मेरा शरीर है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, कितनी ट्राई करते, प्रयोग करते, छोटी सी बिंदी है, खसखस जितनी, देखने नहीं आती। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा अपने शरीर को देख सकती है, उनसे कर्म कराती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता,
वंडरफुल बात है ना। आत्मा शरीर को देखती है, शरीर आत्मा को देख सकता है? नहीं। आत्मा निकल जाती, शरीर जड़ बन जाता है। जैसे ही आत्मा निकल गई, जड़ शरीर बांस आना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन होना शुरू होता है। वैल्यू है, महत्व है चैतन्य शक्ति आत्मा का। आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता है। अब ये जो बाबा बातें बता रहे हैं ना, ये याद करके आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। देह से ममत्व निकल जाए। देह सड़ा हुआ तमो प्रधान जड़ है, विनाशी है। आत्मा के बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसमें हम मोह रखते हैं। शरीर देखा जाता है, वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते, वह भी तो देखने में नहीं आता। न आत्मा देखने में आएगी, न बाबा देखने में आएंगे। परमात्मा देखने में आता है तो दिव्य दृष्टि से। इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, पर हाँ समझ सकते हैं, अनुभव करते हैं। उनको समझा जाता, जाना जाता। आत्मा निकल गई, शरीर कुछ नहीं कर सकता। ये समझा जाता, अनुभव किया जाता, जाना जाता। हम आत्मा है, सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं या बहन भाई हैं। बाकी जो आत्माएं हैं वो सब भाई भाई। शरीर के नाते कोई हमारा भाई, कोई बहन, कौन क्या है, अलग अलग संबंध हैं। लेकिन बाबा कहते अगर शरीर को भूलकर सिर्फ आत्मा को देखें तो एक ही संबंध है, भाई भाई। और आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। जिस्मानी शरीर के नाते जो भाई बहन है, कोई भी संबंध है, एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। ये बात बाबा कितनी पक्की करा रहे। हम ये बात किसको भी समझा सकते हैं। तो अभी बाबा आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है, तो उनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। घर में भी कोई पुरानी चीज होती है, पुराने वस्त्र होते हैं, कुछ भी पुराना होता है, वो खत्म हो जाता, फट जाता, या उसका जैसे कि एक विनाश कहें, या उसको निकालना पड़ता, तो उसकी खुशी होती है, दुख नहीं होता। पुराना घर खत्म होकर नया घर बनता है। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, और फिर दूसरी राम सीता की डिनास्टी। सतयुग और त्रेता बाबा का दिया हुआ वर्षा, स्वर्ग, डिनास्टी है। पहले लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। अब ये तो सहज है। फिर द्वापर कलयुग में आते हैं तो और धर्म आते हैं। फिर जो देवताएं थे, कहा स्वर्ग के देवताएं, सतयुग त्रेता के, वो अपवित्र बन जाते द्वापर में आकर, तो उनको कहेंगे रावण का राज्य। द्वापर युग से शुरू होता रावण का राज्य। रावण को
वर्ष वर्ष जलाते, परंतु जलता नहीं है ना, फिर जलाते। देखो कितना वंडर है। मुर्दे को एक बार जला दिया, बात खत्म हो गई। रावण है हर वर्ष जलाते, जलता नहीं, और ही हर वर्ष थोड़ा बड़ा 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 भी करते, साइज बड़ी करते, ऊंचा करते, क्योंकि प्रैक्टिकल में रावण का राज्य बढ़ता गया, पर किसको मालूम ही नहीं कि वो जल ही नहीं रहा है। रावण कहते किसको है? ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई, और सारे लोग जला के खुश होते। मुर्दे को जला के आएंगे तो खुश नहीं होंगे, कहेंगे व्यक्ति चला गया हमको छोड़कर, पर रावण को जलाएंगे ना, खुशियां मनाएंगे, बहुत अच्छा हुआ। तो देखो इसका आध्यात्मिक रहस्य तो बाबा बताते, जब अभी रावण राज्य खत्म होता, खुशियां, स्वर्ग, नई दुनिया हम बच्चों के लिए आती। तो बाबा कहते कि एक रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है, और फिर नंबर 1 दोस्त। ये भी पॉइंट बाबा इसीलिए बता रहे, हम खुद भी अनुभव करें, दूसरों को भी समझाएं। दुश्मन कौन और दोस्त कौन? नंबर 1 दोस्त, सदा सुख देने वाला खुदा, खुदा दोस्त। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, उसके ऊपर कहानी भी बनी हुई है खुदा दोस्त की। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको तो कभी जलाएंगे नहीं, उनकी तो पूजा करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका गायन करेंगे। और वो है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर वर्ष वर्ष चलाता। बराबर उनको 10 शीश देते, 10 सिर देते, नहीं तो वो रावण अधूरा है। जहां भी रावण का स्टैचू बनाते हैं दशहरे में 10 शीश रखते हैं और खूब अंदर फटाके डालते हैं। जलते समय बहुत जोर जोर से फटाकों का आवाज आता है और लोग ताली बजाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख और रावण के राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते? ये सारा ज्ञान हम बच्चों को कौन देता? पतित पावन बाप शिव बाबा और ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही करते ना, साइन करते, नीचे सही करते। तो क्या सही करते? बाप दादा, बाप दादा इकट्ठा है बाबा कहते, तो बाबा साइन करते बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना, नाम ही है प्रजापिता, जिसको एडम भी कहते। ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, कितने नामों से आदि देव गाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण देवता बनते। देवताएं फिर आगे जाकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते। तो इनको कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, बाबा बाबा बच्चे कहते हैं। ये है साकार बाबा, अलौकिक बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं।
अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, सांप का मिसाल देते ना बाबा कई बार कि पुरानी खाल निकालते नहीं डालते, तो ये जो शरीर है 84वां, ये बाबा कहते पुरानी खाल है। ये है पतित दुनिया, रावण का राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ये फिर महाभारत की लड़ाई एक्यूरेट ड्रामा समय पे चलता है। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नहीं बनाने तो पुरानी को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए निमित्त है महाभारत की लड़ाई। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएगा ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं होगा। रावण ने दुख की दुनिया बनाई, ऐसे नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो कोई स्वर्ग में बैठे। अब तो कई ऐसे समझते हैं ना, अंबानी, टाटा, क्या क्या लोग हैं बड़े बड़े, विदेश के भी देखो, अरबोपति, समझते हम यहाँ स्वर्ग में बैठे। अब बाबा क्या कहते, बाप समझाते, भला किसके पास करोड़ रुपए हो, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको खत्म होने को। नई दुनिया में नई खानियां निकलती हैं, सोने की खानियां, जिनसे नई दुनिया के महल आदि बनाए जाते। खानियां निकलती रहेगी और हमारे महल बनते रहेंगे, सोने के महल। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होगी। मनुष्य भक्ति करते सदगति के लिए हमको पावन बनाओ। हम विशेष बन गए, विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, विकारी नहीं होता है ना, न वहां पर देह अभिमान रहता और न कोई अन्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। बाबा कहते वहां तो कोई विकार नहीं, इसलिए वहां कभी रावण को जलाते नहीं। यहाँ तो है रावण का राज्य। तभी बाबा कहते बच्चे तुम पवित्र बनो। रावण से मुक्त होना है तो पहली श्रीमत बाबा की पवित्र बनो। ये पति दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र बनते हैं वही बाबा की मत पर चलकर विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत ही थोड़े मनुष्य रहते। कैपिटल क्या होता है सतयुग में? कैपिटल दिल्ली रहती है हमेशा, पूरा ही चक्र के अंदर कैपिटल जो है वो दिल्ली है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है और राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है। टोटली कैपिटल दिल्ली है। परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। ये फर्क है। अभी बाबा कहते तुमने विश्व का राज्य गंवाया, अभी मैं फिर तुमको देता हूं, लेकिन कब ले सकेंगे? बच्चे मेरी मत पर चलो, श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद मत करो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आए। बाबा को याद करने से कितने फायदे?
सतो प्रधान बनते, पवित्र बनते, विकर्म विनाश होते, शक्ति मिलती, कांचन काया बनती, निरोगी काया बनती। फिर बाबा कहते तुम बच्चे मेरे पास चले आएंगे, मुझे याद करते करते मेरे पास आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात। पहले हम बाबा के पास जाएंगे, अपने घर जाएंगे, बाबा की माला बनेंगे, फिर सतयुग में विष्णु की माला बनेंगे। माला में ऊपर में मैं हूं, जो 108 दाने हैं, ऊपर है फूल। बाबा कहते फूल कौन? फूल मैं, शिव बाबा। फिर 2 इकट्ठे मणके होते, दाने होते, वो है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों के द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। जो मेहनत करते हैं उनके यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और वो है विष्णु की माला, शिव बाबा की रुद्रमाला, जिसमें सारी दुनिया की आत्माएं आ जाती है। और फिर विष्णु की माला में बहुत अनमोल जो रत्न है बाबा के, वो आ जाते हैं। रुद्रमाला आत्माओं की और विष्णु की माला मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान है निराकारी परम धाम। उनको ब्रह्मांड भी कहते, बहुत सारे नाम बाबा ने भी बता दिए। शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निराकारी दुनिया, ब्रह्मांड, कितने नाम है। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी के मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। और एक नाम स्वीट होम, बाबा के साथ हम आत्माएं वहां रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। और एक नाम, लिस्ट निकालो। हाँ, अपने घर के नाम कितने, स्वर्ग के नाम कितने, नरक के नाम याद नहीं करे पर स्वर्ग के करे, अपने घर के कर सकते हैं। मनुष्य सब चाहते हैं कि मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकता, एक भी आत्मा जा नहीं सकती। सबको पार्ट में आना है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते। सब आत्माएं उतर रही ना नीचे, तब तक हम तैयार हो रहे, फिर वापस जाएंगे। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं ना, वो सब वापस जाए। कितना अच्छी तरह विधि से ये ड्रामा का चक्र चलता है। फिर खलास, सब आत्माएं ऊपर से आ गई, खलास, फिर जाना आरंभ है। फिर तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे और फिर नंबरवार चक्र चलेगा, फिर वापस वो चक्र आरंभ हो जाते हैं। गीत में सुना ना, बताओ कौन सा गीत बजा था, किसको याद है? याद आ गया ना? गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। कितनी खुशी हो रही है कि बाबा जिस दिन का इंतजार था आधा कल्प से, बाबा मिले, परमात्मा मिले, भगवान मिले। नहीं मालूम था कि इतना अच्छी तरह भगवान मिलेगा, पढ़ाएगा और क्या नहीं हमको दे रहा बाबा। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर वो दिन आया आज। तुम जानते हो भारतवासी अब नरकवासी हैं और फिर बनेंगे स्वर्गवासी। बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी? शांतिधाम अपने घर में बैठी रहेगी। तो समझाना तो बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा और बेबादशाही, मुख्य तो 2 ही बातें हैं ना। अलफ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाबा कहते मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग कर अब पतित बन गए,
पतित किसने बनाया? रावण ने बनाया। फिर पावन कौन बनाएगा? भगवान, बाबा, जिसको कहते पतित पावन। तुम कैसे पतित से पावन और पावन से पतित बनते हो, वो सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ना रिपीट होती है। ये विनाश है ही इसके लिए ना, फिर से शुरू होना है चक्र, तो विनाश तो होना ही है। कहते ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में कितनी बताई है? 100 वर्ष, 1000 भुजाएं, 3 मुख बता दिए और आयु बताई 100 वर्ष। ये जो ब्रह्मा है, जिसमें बाबा बैठकर वर्षा देते, उनका भी शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो विनाशी है। देखो ये मुरली जब बाबा ने चलाई, किसके मन में कल्पना भी नहीं थी कि बाबा ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, अव्यक्त बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे। सब सोचते थे बाबा के साथ साथ जाने वाले। देखो बाबा पहले ही बता रहे आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं। मनुष्य को पावन बना नहीं सकता। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते, पुनर्जन्म तो सब लेते ना। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं, तकदीर जग जाए कोई बच्चों की, कोशिश तो बाबा करते रहते, तदबीर कराते हम बच्चों से, हमारी तकदीर अच्छे से अच्छी बने, ऊंची तकदीर बने। बाबा आते हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। कभी कभी वो गीत भी बजता है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई। सब पति दुखी हैं, त्राही त्राही करके विनाश हो जाएंगे। अभी भी देखो कितनी लोगों के अंदर से, दिल से त्राही त्राही निकलती रहती। इतने दुख बढ़ गए, केवल न्यूज में भी देखते हैं ना तो देख नहीं सकते। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है दुख। इसीलिए बाबा कहते त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाबा से बच्चे वर्षा ले लो, फिर समय नहीं रहेगा हाथ में, टू लेट, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला। राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार। कुछ नहीं रहने वाला। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसको ही खेल कहते। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते, बाप बैठकर समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य, और फॉल ऑफ भारत में रावण का राज्य। अब नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा पाने। कितना सहज है। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी तरह समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख। जो भी पहले आएगा वो चाहे द्वापर में क्यों नहीं आया, पहले सुख फिर दुख। तो ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिनसे तुम चक्रवर्ती, महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा, ये लाइन बड़े ध्यान से भारतवासी तो खास सुने। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते भारत भूमि सबसे उत्तम। हम भारत में बैठे खुश नसीब बाबा के बच्चे। बाबा कहते ऐसा हंगामा होगा विलायत से आ भी नहीं पाएंगे। अभी देखो थोड़ा सा कोरोना हो गया, कौन कहाँ अटक गया।
अभी तो और क्या क्या पता नहीं होने वाला है। भारत भूमि सबसे उत्तम, जबरदस्त लड़ाई लगेगी, वहां के वहीं रह जाएंगे, जो जहां होंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे ना टिकट का तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाबा आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी तो यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई। इसलिए हम भारत में अच्छे बैठे हैं, सुखी हैं, खुश नसीब हैं। अपने को नसीबदार भाग्यवान समझो। कहाँ भी जाने नहीं मिलता, अलग कंट्री में कोई बात नहीं। यहाँ बहुत अच्छे भाग्यशाली बच्चे हैं हम सभी। भगवान ने अवतार लिया है भारत में। बाबा कभी गए क्या विदेश में? नहीं गए। मम्मा गई कभी? नहीं गई। तो देखो बाबा कहते हैं कि बच्चे खाली कृष्ण का नाम डाल दिया, शिव जयंती मनाते पर कृष्ण का नाम डाल दिया, सब खत्म हो गया। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर के अवतार लेता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते, गॉड फादर ही है जो लिबरेट करते। तो ऐसे बाबा को नमन करना चाहिए और उनकी जयंती मनानी चाहिए धूमधाम से। अभी देखो नजदीक आ रही है शिव जयंती। वह बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये है सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। कौन सा? भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। हम तीर्थ स्थान में बैठे हैं और उसमें फिर और है माउंट आबू या आबू। सबको दुर्गति से छुड़ाकर बाबा सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे। हम आत्मा से शरीर के द्वारा सुनती है। आत्माभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो कट निकलती जाएगी और तुम प्यारे बन जाओगे तो तुम बाबा के पास आ जाओगे। जितना याद करेंगे उतने पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने का एक रास्ता बाबा की याद। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। उनसे फिर क्या होगा? पद ऊंचा होगा। तो ऊंच पद पालोगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्त। बस आशीर्वाद लेते जाए, दुआएं लेते जाए, सेवा करते रहें, बाबा का परिचय दें और स्वयं याद की यात्रा में रहकर अपनी आत्मा को पवित्र बनाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी। श्रीमत पर पवित्र बनकर हर कदम बाबा की मत पे चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है, सबके दुख हरने। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहनी है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी। वरदान, अधिकारपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले, अधिकारपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारपन की स्थिति। जब अधिकारपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है।
बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा सामना करने, परखने, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से हमको विजयी बना देती है। स्लोगन है, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यास, दोनों शक्तियों की जरूरत है। सार से विस्तार और विस्तार से सार में आना, अष्ट शक्तियां तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ओम शांति।